नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद की खोज इसका 5वां भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के महान लेखक हैं स्वामी ब्रह्मेशानंद। सांसारिक अथवा स्वर्ग के दिव्य भोगों में उपस्थित होने पर भी विवेक की दृढ़ता के कारण जब उन्हें हेय अथवा उपादेय कुछ भी सोचे बिना मन उसमें लिप्त न हो, तब जो निर्विकार मनः स्थिति हो वही वशीकार वैराग्य कहलाती है। वैराग्य का सबसे महत्वपूर्ण साधन विवेक है। श्रवण एवं मनन द्वारा विषयों के दोष देखते देखते वैराग्य जन्मता है, लेकिन प्रसंख्यान में व्यक्ति विषय के दोष का साक्षात अनुभव करता है। अग्नि जलाती है का प्रत्यक्ष अनुभव उसके विचार से अधिक प्रभावी है। अतः किसी न किसी रूप में, चाहे वह भौतिक स्तर पर हो या मानसिक या दोनों, विषयों एवं प्रलोभनों का प्रत्यक्ष अनुभव कर प्रयत्न एवं इच्छा शक्ति द्वारा त्यागना आवश्यक है। अन्यथा वशीकार वैराग्य नहीं सधता। ऐसा साधक भोगों के उपस्थित होने पर चकित नहीं होता। वह उन्हें कहता है, मैंने तुम्हारा अनुभव कर लिया है, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम मुझे प्रलोभित नहीं कर सकते। याद रखने योग्य है, विशुद्ध प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। वाणी के 4 प्रकार। वैखरी, जो वाणी श्रवण गोचर होती है वह वैखरी कहलाती है। दूसरा, मध्यमा, ध्वनि के रूप में व्यक्त होने के पूर्व जो वाणी केवल विचार के रूप में मन में विद्यमान रहती है वह मध्यमा कहलाती है। तीसरा, पश्यन्ति, जो वाणी विचार के भी पूर्व बीज रूप में रहती है वह है पश्यन्ति। चौथा, परा, सर्वव्यापी अव्यक्त ब्रह्म ही परावाणी है। मंत्र जप का उद्देश्य वैखरी जप से प्रारंभ कर अंत में परा तक पहुंचना है। श्री राम कृष्ण कहते थे कि वेदों का लय गायत्री में और गायत्री का लय ओंकार में होता है। पतंजलि के अनुसार चित्त को एक स्थान पर बांधकर रखना धारणा है तथा उसी स्थान पर प्रत्यय की एकतानता ध्यान कहलाती है। ध्यान की प्रमुख विधियों में एक विधि सेजन है। चाहे उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना आदि सामान्य कार्य ही क्यों न हो, हम किसी भी कार्य को अपने पूरे मन से नहीं करते। हमारा मन एक ओर भागता रहता है तो हमारा शरीर और इंद्रियां
दूसरी ओर इस सेजन विधि में साधक संपूर्ण एकाग्रता के साथ केवल बैठे रहने का प्रयत्न करता है। उसका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर रहना चाहिए तथा मन में बैठने के चिंतन के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं उठना चाहिए। यह विधि जितना आसान लग रहा है, वास्तव में अत्यंत कठिन है। भगवान के शरण में जाना सर्वोत्तम है। शरणागति एक सिद्धावस्था। भक्ति शास्त्र में शरणागति को ही जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है। भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, वह तो स्वयं की इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देना चाहता है। भक्ति शरणागति का एक दृष्टांत देखें। एक सूफी ने अपने नए गुलाम से उसका नाम पूछा। गुलाम ने उत्तर दिया, जो आप रख दें। क्या काम कर सकता है? जो आप कराएं। क्या खाएगा? जो आप दे दें। मालिक ने पूछा, क्या चाहता है? जो आपकी मर्जी हो। बंदे को अपनी राय से क्या सरोकार है। धन्यवाद। नमस्कार।